नमस्कार, आप देख रहे हैं आनंद टीवी और मैं हूं आपके साथ नैसी शर्मा और हमारे खास प्रोग्राम आपका शहर आपकी खबर में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे शिवपुरी, अलीगढ़ और अमरोहा की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे एमपी के शिवपुरी की, जहां नेशनल हाईवे 27 पानी पानी हो गया है। तो शिवपुरी जिले में लगातार हो रही बारिश ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत बनाए गए राष्ट्रीय राजमार्ग 27 की पोल खोलकर रख दी है। करैरा बाईपास के पास इस 4 लेन सड़क पर भारी जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे न सिर्फ यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया, बल्कि स्थानीय लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। करोड़ों रुपए की लागत से बनी ये सड़क पहली ही बारिश में जलाशय की तरह नजर आने लगी है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस स्थिति के बावजूद कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। सवाल यह है कि आखिर इस 4 लेन के निर्माण में कितनी पारदर्शिता बरती गई? क्या सड़कों के डिजाइन और ड्रेनेज सिस्टम पर ध्यान दिया गया? और उससे भी जरूरी सवाल, जवाबदेही किसकी तय होगी? तो आपको बता दें कि शिवपुरी में NH 27 4 लेन पूरी तरह से पानी में डूबा नजर आ रहा है। जो तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नेशनल हाईवे 47 की हैं। वो नेशनल हाईवे जिससे रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं, लेकिन इस नेशनल हाईवे की ये स्थिति है कि पहली ही बारिश में ये सड़क पूरी जलमग्न हो गई है, पानी से ये सड़क भर गई है। ऐसे में अगर कोई दुर्घटना होती है या कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये सवाल तो बना हुआ है ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिरकार इस पर अब तक अमल क्यों नहीं किया गया, इस पर या फिर अब तक काम क्यों नहीं किया गया? ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी राशिद हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राशिद, शिवपुरी का NH 27 जो कि पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है, कब इस हाईवे का निर्माण हुआ था और ये जो समस्या पैदा हुई है ये कब से उत्पन्न होना शुरू हुई? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिले में लगातार बारिश से नदी नाले यहाँ उफान पर हैं और वहीं NH 27 जो नेशनल हाईवे कहलाई जाती है, स्वर्णिम चतुर्भुज जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए, आज उस रोड पर पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लोग अपनी परेशानियों से वहां संभल कर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उसमें कई स्कूटर बाइक वाले भी निकल रहे हैं, उनकी भी जान को वहां खतरा बना हुआ है। इसमें हमारी प्रोजेक्ट डायरेक्टर ग्वालियर NHI से बात भी हुई है, जिनका साफ तौर पर कहना था कि इस पानी को हम पंप के थ्रू निकाल भी रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि नेशनल हाईवे 27 पर पूरी तरह से अब यह हाईवे जलमग्न हो गया है। लेकिन अगर लापरवाही की बात करें तो ये किसकी बड़ी लापरवाही है? और अगर कार्रवाई की बातचीत की जाए या फिर निराकरण की समस्या की बात की जाए तो क्या अब तक कोई कदम उठाया गया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि NH 27 पर जो पानी भरा हुआ है वो सवालिया निशान भी उठाता है कि पानी आखिर आया कैसे। हर साल वहां पानी आता है, उसके बाद भी आज तक वहां पर कोई पानी निकालने की सुविधा नहीं की गई है। और इस मामले में हमारी प्रोजेक्ट मैनेजर से भी, डायरेक्टर से बात हुई है ग्वालियर NHI के। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने पंप द्वारा जहां से पानी निकाल रहे हैं और इसकी व्यवस्था भी कराई जा रही है कि जिससे आगे पानी नहीं भरे। जी बिल्कुल, यानी कि हर साल यही स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन उसके बावजूद अब तक कोई निराकरण नहीं किया गया या इस समस्या को कैसे हल किया जाए इस पर अब तक विचार नहीं किया गया है। तो वहां के जो जिम्मेदार हैं, चूंकि बात अगर हम इस समस्या की करें तो जब इस हाईवे का निर्माण हो रहा था या फिर जब इस सड़क को बनाया जा रहा था, उस समय कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही बरती गई या पानी निकासी को लेकर उतना ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये स्थिति आज निर्मित हुई है। तो क्या ठेकेदार पर अब तक कोई कार्रवाई की गई या फिर ये जो निर्माण कार्य है ये किसके जिम्मे सौंपा गया था? जी आपको बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में उनने नाली का वहां एक निर्माण किया है जिससे वो पानी निकल सके। और शिवपुरी में NHI का ऑफिस हुआ करता था, क्योंकि अब वो ग्वालियर में शिफ्ट कर दिया गया, तो जिम्मेदार अधिकारी यहाँ नहीं बैठते हैं और उनसे भी हमको संपर्क करने के लिए ग्वालियर उनको या तो फोन पे बात करनी पड़ती है या हमको ग्वालियर जहाँ से 116 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। जी बिल्कुल, यानी कि संबंधितों को अवगत करा दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी
जो निराकरण संबंधी निर्देश हैं वो नहीं दिए गए हैं, जिससे कि लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन अगर हम बात दुर्घटनाओं की करें तो अब तक क्या इस वजह से कोई दुर्घटना हुई है या कोई इस प्रकार की अप्रिय घटना घटी? जी फिलहाल अभी दुर्घटना तो कोई हुई नहीं है वहां, लेकिन वहां लोगों को निकलने में परेशानी का काफी सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, यानी कि लोग परेशान हो रहे हैं। नेशनल हाईवे जिस पर रोजाना हजारों वाहन आवाजाही करते हैं, लेकिन बड़ी लापरवाही की पूरी सड़क ये पानी से भरी हुई है और ऐसे में लोगों को आवाजाही में विशेष तौर पर जो है सावधानी बरतनी पड़ रही है और परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। नेशनल हाईवे जो कि पहली ही बारिश में पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है ये सड़क, जिसको लेकर संबंधित अधिकारियों को, संबंधित जिम्मेदारों को अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक निराकरण संबंधी कोई निर्देश नहीं दिए गए। और अब बात करेंगे यूपी के अलीगढ़ की, जहां रामपुर गांव में सड़क खस्ता हाल हो चुकी है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। तो अलीगढ़ जनपद के गांव रामपुर के वार्ड नंबर 11 में मुख्य सड़क की हालत इतनी खराब है कि अब इससे आम जन परेशान हो चुके हैं। कासिमपुर पावर हाउस से हरदुआगंज होते हुए अलीगढ़ को जोड़ने वाली इस सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे हैं, जो बारिश में और भी खतरनाक हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि 2 साल पहले ये सड़क बिल्कुल ठीक थी। इस सड़क पर एक पुलिया डाली गई थी, उसमें घटिया सामग्री का प्रयोग करने की वजह से क्षेत्रीय सभासद के विरोध पर उस काम को रुकवा दिया गया था। सभासद के द्वारा आरटीआई भी डाली गई, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब सभासद को नहीं मिला और ना ही ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। इन्हीं कारणों से अब तक ये सड़क नहीं बन पा रही है। जनता ने कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सभासद से लेकर ग्रामीण तक का आरोप है कि अधिकारी ना तो फोन उठाते हैं और ना कार्यालय में मिलती हैं। अब लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिर इस सड़क की सुध कब ली जाएगी। मैम, हम लोग देखिए बहुत देर से यहाँ पर खड़े हैं और आपने भी देखा होगा अभी कई गाड़ियाँ गिरते गिरते बची हैं। जो लोग मोटरसाइकिल पे चलते हैं या कारों में चलते हैं, विशेष तौर से जो 2 व्हीलर से जाने वाले लोग हैं, वो अक्सर यहाँ पर दुर्घटना का शिकार होने से बचते हैं। और कई लोग को तो छोटी मोटी चोट लग जाती है जो रिपोर्टिंग नहीं होती है। और लगभग 1.5 साल से ऊपर का इसमें अवधि हो गई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ से जनप्रतिनिधि भी निकलते हैं, सब पढ़ा लिखा समाज निकलता है, कासिमपुर कॉलोनी से जुड़े हुए काफ़ी लोग निकलते हैं। लगभग 1000 से ऊपर यहाँ पर गाड़ियों का आना जाना है। लेकिन ये बड़े ही दुख की बात है कि इस पर प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। समस्या यहाँ पे है, यहाँ से कॉलोनी वासी भी जाते हैं, पूरे ग्रामवासी भी जाते हैं, इधर जो आसपास पूरे नगरवासी जितने हैं, तो ये रास्ता सीधे अलीगढ़ को जाता है। और ज़्यादातर लोग बाइक से अपने 4 व्हीलर से जाते हैं। तो जाने जो गड्ढे हैं और इस गड्ढों में जो पानी भरा है बरसात का, इससे जो है कभी भी कोई भी दुर्घटना होने के बहुत बड़ी संभावना है। रोड टूटा है और गाड़ियां किस तरह से जा रही, मैम आपने देखा होगा कि 4 व्हीलर गाड़ियां भी जो है गड्ढे में जाने के बाद बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक बड़े गड्ढे में गिर रही हैं। तो गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त सड़क बनाया जा रहा है। तो इसमें नगर पंचायत हो चाहे यहाँ के विधायक हो, सबको इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें जो है इससे जनता परेशान ना हो। जनता अपनी सहूलियत के लिए प्रतिनिधियों को चुनती है, अपनी परेशानियों को उनके सामने रखती है और उन्हें समय से दूर कराना चाहिए। इस पुलिया का प्रस्ताव हमने दिया और ये पुलिया बनी हुई और 2 दिन में ही टूट गई। ठीक है, उसके लिए हमने कंप्लेंट भी की, जन सुनवाई पर भी की, मैंने नगर पंचायत में भी की, इस पर आरटीआई भी डाली, जिसकी सारी मेरे पास सब रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन अब इसमें क्या कमेटी गठित की गई 3 लोगों की, लेकिन अभी तक कमेटी वालों ने ना कोई जवाब दिया है, ना कोई अब चेयरमैन से पूछते हैं तो वो कहते हैं कमेटी वाले जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक ये बनेगी नहीं। तो ये फिर ये बताइए, जब आप सभासद होके, एक जनप्रतिनिधि होके, आपको चुना ना जनता ने, तो जब आपकी नहीं सुनी जा रही तो आम जनता क्या करे? यही तो परेशानी आ रही है कि हम कंप्लेंट कर सकते हैं केवल, बाकी काम करना तो चेयरमैन का काम है, अध्यक्ष जी का, लेकिन वो सुनते नहीं है। मैम, हम लोग देखिए बहुत देर से यहाँ पर खड़े हैं और आपने भी देखा होगा अभी। तो आप
जिस तरह से तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं और ग्रामीणों की बात भी आपने सुनी कि जो सड़क है वो गड्ढायुक्त हो चुकी है पूरी तरह से। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में परेशानी तो हो ही रही है, लेकिन ये सड़क अब कहीं ना कहीं हादसों को भी खुले तौर पर निमंत्रण दे रही है। दरअसल बारिश की वजह से इस सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। ये मामला है अलीगढ़ जनपद के गांव रामपुर के वार्ड नंबर 11 की मुख्य सड़क का, जो कि इतनी खराब है। इस सड़क से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं, हजारों लोग इस सड़क से आवाजाही करते हैं, चूंकि ये सड़क जो कि मुख्य मार्ग से लोगों को जुड़ती है। और ऐसे में अब इस सड़क की ये दुर्दशा है कि लोग यहाँ से आवाजाही करने से पहले उन्हें कई बार सोचना पड़ता है और सावधानी पूर्वक उन्हें इस सड़क को पार करना होता है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी ममता हमारे साथ में जुड़ गई हैं। ममता, जो ये सड़क हम देख पा रहे हैं वाकई कहीं ना कहीं हादसों को खुले तौर पर निमंत्रण दे रही है। कब से ये समस्या बनी हुई है इस इलाके में? ये लगभग 2 साल हो गए। ये जो पुलिया पड़ी थी बिल्कुल सही था ये रोड, लेकिन जब से ये पुलिया पड़ी तो उसके बाद से ही ये दिक्कतें आने लगी है। मेरे साथ यहाँ के जो वार्ड नंबर 11 के सभासद मौजूद है, मैं उनसे ही आपके सामने बात करती हूँ, उन्हीं से जानती हैं। जी सभासद जी, आप जिस तरीके से यहाँ पे जो समस्या आई है वो कैसे आई और कितना समय हो गया? जी लेकिन 2 दिन में छोड़ गई। हमने कमेटी करने की, लेकिन कमेटी करने से अभी तक इसका कोई समाधान नहीं मिला। तो उसमें घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया था। तो उसके बाद आपने क्या एक्शन लिया था? जी तो आपने क्या यहाँ पर जो है अपना इस्तीफा भी दिया था? हाँ, मैंने परेशान होकर जैसे इस्तीफा भी दिया और मैंने इसका नाम कर दिया था। तो ये सभासद जी इन्होंने बताया, क्योंकि इनकी आप सोचिए जब सभासद की नहीं चल रही है तो आम जनता क्या करे? इनको चुना है जी इनको चुना है प्रतिनिधि, लेकिन इनकी खुद की नहीं चल रही है। सारी रोड टूटी हुई है, इतना पानी भरा है, बच्चे तक परेशान है, स्कूल के बच्चे निकल के जाते हैं। मेन रोड है ये यहाँ से अलीगढ़ के लिए मिलता है, हरदोगंज रोड, और ये रामपुर काशीपुर कॉलोनी से ये पूरा मिलाता है, ये वही रोड है। जी बिल्कुल, यानी कि जब सभासद की ही सुनवाई नहीं हो रही है, जिस तरह से सभासद कह रहे हैं कि कई बार वो ये शिकायत रख चुके हैं, जिम्मेदारों के कानों में ये भनक डाल चुके हैं कि सड़क दयनीय स्थिति में है, यहाँ पर कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन जब उन्हीं की आवाज को दबा दिया जा रहा है तो आम जनता आखिर कहाँ तक अपनी आवाज उठाए और ये समस्या पर क्या समाधान होगा, अब ये देखने वाली बात होगी। आपके आसपास और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कीजिएगा और उनसे ये समझिएगा कि वो लोग कैसे आवाजाही कर रहे हैं सड़क से। हाँ, तो आप ये बताइए, जैसे आप आगे आइए। हाँ, तो हाँ आप ये बताइए, जैसे आप यहाँ से निकल के जाते हैं तो किस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ता है? आगे अच्छा, दिक्कत आती है, गड्ढे हो रहे हैं यहाँ? तो आपने अब तक आपके जो उच्च अधिकारी हैं उनसे अवगत नहीं कराया? उनको सुनवाई नहीं है, इनका कहना है कोई भी सुनवाई नहीं है। अभी और भी हमारे साथ क्षेत्रीय लोग हैं, वो भी चाह रहे हैं कि हम भी अपनी कुछ बात रखें, वो भी बोलना चाह रहे हैं। तो आप ये बताइए, क्या समस्या है? यह काफी साल है ये, आप प्रधान भैया, यहाँ से रामपुर का कुछ बिहार रोड भी टूट रहा है, घुमा की पटरी भी टूट रही है, पब्लिक इतनी परेशानी है, बहुत देर छोट खा रहे हैं, टांग टूट रही है, हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप तो मजे ले रहे हो यहाँ बैठे बैठे। यहाँ काम की कोई सुनवाई है नहीं है। आटे को लेके चौराहे पे कितना 2 फुट खासा कच्चा हो रहा है। अब देखिए ये कितने नाराजगी, क्योंकि इनकी सभासद से होगी, क्योंकि जनता किसको चुनती है? सभासद को चुनती है। अब सभासद की खुद की नहीं चल रही है तो वो तो कहेंगे, इन्हीं से कहेंगे। अभी देखिए और भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आपको वोट दिए काय के लिए, जो काम के लिए सुधार करना चाहिए, सुधार का हो रहा है, बेकार हो रहा है, पब्लिक मर रही है, चोट खा रही है, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कबू कीमत ना मिल रही, आदमी क्या करे? पब्लिक आप मजे ले रहे हो, आज जब प्रधान हो रहे को पूछ रहे नहीं हो। तो अभी आपने देखा नैन्सी जी कितनी नाराजगी है, यहाँ की जनता बहुत परेशान है। अभी मेरे साथ एक और युवा है, इनसे ही जानते, ये क्या कहना चाहेंगे? जी बताइए। इसके लिए हमने कई बार दे रखा है, आगे थोड़ा सा मुख्यमंत्री यही करा देंगे, बट कोई कराता नहीं है। अभी जब बारिश के मौसम में यहाँ पे पानी भर जाएगा तो वस्तु भी ऐसे नहीं, जिससे आने वाले समय में छोटे छोटे जो बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उनके लिए खतरा है।
हाँ, तो अभी आपने सुना मैसेज दिया, सभी पूरी क्षेत्रीय जनता परेशान है, जितने भी आगे क्षेत्रवासी है, ग्रामवासी है, सभी को परेशानी हो रही है। आप पीछे देख सकते हैं कितने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, और ये वाहन है देखिए चलते रहते हैं, बच्चे भी निकल के जाते हैं, स्कूली बच्चे निकलते हैं यहाँ से, तो समस्या गंभीर है। बिल्कुल, समस्या गंभीर है और लोग भी परेशान हैं, नाराज हैं, नाराजगी अपनी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन क्या कारण है ममता कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही या उनकी समस्या को नहीं सुना जा रहा? चूंकि सभासद भी ये कह रहे हैं कि कई बार आवेदन दिए गए, ग्रामीण नाराज हैं, ये नाराजगी भी जनप्रतिनिधियों तक पहुंची होगी, लेकिन क्या वजह कि अब तक उन पर सुनवाई नहीं हुई? ये बताया जा रहा है कि इस पे सभासद के द्वारा जब यहाँ पे घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा था तो इन्होंने काम रुकवा दिया था, उसके बाद से इन्होंने आरडीए डाल दी, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आ रहा है। अब इनके द्वारा ही बताया गया है, हमारा कहना नहीं है, इन्हीं से जानते हैं आखिर क्यों नहीं चल पा रहा काम। आगे आइए। जब मैंने इसकी कंप्लेंट जानने का हफ्ता कर दिया मेरे ऊपर, उसके बाद मैंने थाने में कंप्लेंट कराई, तो थाने में कंप्लेंट कर दी, जब कंप्लेंट एफआईआर कराई गई, लेकिन अभी तक उसका कोई समाधान एफआईआर का नहीं हुआ। जबकि सांसद ने ये कहा था कुछ फॉर्म को ब्लैकलिस्ट किया जाए, आज तक ना फॉर्म ब्लैकलिस्ट किया ना कुछ काम करने का। तो देखा, अभी भी वही ठेकेदार है और बताया जा रहा है कि वो ब्लैकलिस्ट करने के लिए अधिकारियों ने आदेश दिए थे, लेकिन अभी तक कोई पालन नहीं किया गया है और इसी वजह से ये अभी तक रोड बन नहीं पा रही। बिल्कुल, यानी कि मिलीभगत और मनमानी एक बड़ा कारण है कि ग्रामीणों को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है और इसी खस्ताहाल सड़क से रोजाना आवाजाही करनी पड़ रही है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि ये गड्ढा युक्त सड़क जो कि हादसों को साफ तौर पर निमंत्रण देती हुई, क्योंकि यहाँ के जो जिम्मेदार नागरिक हैं उनके द्वारा कई बार जनप्रतिनिधियों तक ये समस्या रखी गई, लेकिन अब तक उनकी समस्या पर कोई समाधान नहीं हुआ या इन गड्ढों को नहीं भरा गया, जिसकी वजह से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब बात करेंगे यूपी के अमरोहा की, जहां हल्की बारिश ने ग्राम प्रधान के विकास कार्यों की पोल खोल दी। और अमरोहा जिले के सैद नगली थाना क्षेत्र स्थित जुईहल गांव में हल्की बारिश ने ग्राम प्रधान के विकास कार्यों की असलियत उजागर कर दी है। जिन सड़कों और गलियों में सफाई और विकास के दावे किए गए थे, वहां अब सिर्फ पानी, कीचड़ और अव्यवस्था नजर आ रही है। बारिश के बाद जब गांव की गलियां तालाब जैसी बन गईं और लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। कुछ दिन पहले अनादि टीवी ने गांव की बदहाली को लेकर खबर प्रसारित की थी, जिसके बाद ग्राम प्रधान ने सफाई और सुधार का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीण अब ग्राम प्रधान के खिलाफ खुलकर विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि हर बार सिर्फ कागजों पर विकास होता है, लेकिन बारिश आते ही हकीकत सामने आ जाती है। सवाल ये है कि जब मामूली बारिश में ये हाल है तो आगे स्थिति क्या होगी? समस्या ये है, काफी समय पहले हमने इस रोड की, ये वाली जो रोड है, काफी समय पहले कंप्लेंट की थी और उस कंप्लेंट में कोई रिएक्शन दिया उन्होंने प्रधान जी ने, हाँ ठीक है हम 2 महीने बाद उसको करा देंगे, लेकिन उसके बाद जो है कोई भी इस पर काम नहीं हुआ है। काफ़ी समय हो गया, 2 महीने का वक्त दिया था और लेकिन उसके बाद भी काम नहीं हुआ है। एक डंपर मिट्टी गिरी थी, उसके बाद जो कंप्लेंट थी हमारी वो निरस्त कर दी गई। क्या चाहते हैं बाबा? जी हम ये चाहते हैं कि ये रास्ता कंप्लीट हो जाए। देखो पढ़ने लिखने वाले बालक हैं, यहाँ से जाते हैं यहाँ पे गिरते हैं। ये देखो रास्ता है, यहाँ से पुस्ता बना रखा है, ये बिजली के तार हैं इस साइड में। अगर इस साइड से जाएंगे तो जो है ये बिजली के तारों में वो है खतरा है, एक आध बार झटका लगा भी है, ऐसी बात नहीं है। तो ये समस्या है बस। अभी तक इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। अभी पीछे हमने इसकी करी थी पर अभी तक कोई यहाँ देखने तक नहीं आया। 4 दिन पहले आपने लोगों ने धरना दिया था 4 दिन पहले, अभी कोई नहीं आया है यहाँ पर देखने। नहीं क्या रास्ते को नहीं कोई नहीं आ रही है, न ग्राम प्रधान आ रहे ना कोई ऐसे देखने। क्या चाहती हैं आप? इस रास्ते को ही चाहते हैं, बस रास्ता हो जाए। इधर गिरते हैं, इतनी गाढ़ा हो जाता है, बारिश बहुत पड़ रही है तो और भी ज्यादा गाढ़ा होता है, इस टाइम तो निकला भी नहीं जा रही है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी चौधरी शहनवाज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शहनवाज, क्या समस्या है इन लोगों की और ये कब से ये समस्या बनी हुई है? चूंकि ये कहा जा रहा है कि इसके पहले भी कई बार खबर प्रसारित की जा चुकी है, जिस पर प्रधान ने ये दावा भी किया था, ये आश्वासन दिया था कि जल्द ही सुधार होगा, लेकिन अभी तक सुधार नहीं हुआ। जी बिल्कुल, देखिए ये जो मामला है वो जनपद अमरोहा के थाना शहर नगली का क्षेत्र पड़ता है और ये जो है ग्राम तहसील हसनपुर क्षेत्र की 2 ग्राम जो है पंचायतें हैं। एक जो सबसे पहले पड़ती है वो
वो दे रहा है, और उसके बीच जो पड़ती है वो सबसे, जो हमने कल अनादि टीवी पर खबर प्रकाशित करी थी, वो पड़ती है जीहल। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लगातार ग्राम प्रधान के खिलाफ लगातार लोग आक्रोशित भी हैं, क्योंकि गंदगी इस तरह से बहाल हो रही है। क्योंकि लोग, जो आप मेरे पीछे तस्वीर में देख सकते हैं, किस तरीके से ये लोग जो है ग्राम प्रधान से एक उम्मीद लगाते हैं कि हमारे यहाँ का जो ग्राम प्रधान है वो सही प्रधान हो, ताकि जो है हमारे रोडों का विकास हो, नलियों का विकास हो, तरह तरह के जो इनकी जो है इसी के लिए उनको चुना जाता है, ताकि जो लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का जो है समाधान करे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी खास तौर से यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ अगर देखा जा रहा है तो वो सिर्फ गंदगी की एक बदहाल वो तस्वीरें बयान कर रही हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो तस्वीरें हैं। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों से कि ये किस तरीके की वो तस्वीरें हैं। जब थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो जो ग्राम प्रधान है, उनके जो स्थानीय लोगों से हमने बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि ये जब थोड़ी बारिश से किस तरह से पानी भर जाता है, जैसे कि हो सकता है कभी कभी वोटिंग की भी जरूरत पड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि लोगों को पानी से निकलना एक भारी मुश्किल हो जाता है। साथ ही अगर कहा जाए तो ये वो रोड है जो मस्जिद के लिए और मंदिर के लिए लोग बिल्कुल निकलते हैं, और इसी के साथ आप जब इन लोग ये निकलते हैं तो राहगीरों को जो है पानी से निकलने की भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कल हमने जो है ग्राम प्रधान और जीहल की भी खबर लगाई थी। आप उस तस्वीरों में देख सकते हैं, मैंने कल ग्राम प्रधान को फोन भी किया था। 3-4 दिन पहले हमने खबर लगाई थी, उस खबर का संज्ञान भी हुआ था, लेकिन ग्राम प्रधान ने हमसे हमने फोन किया, और फोन करने के बाद ग्राम प्रधान ने हमसे है वो वादा किया, लेकिन वादा करने के बाद जो है ग्राम प्रधान उस वादे को भी भूल गए। जनता से जो वादा किया था उस वादे को भी भूल गए। ऐसे में क्या साबित होता है कि ये जो ग्राम प्रधान है, या तो फिर वो अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं, या जो गांव के जो लोग हैं क्या उन पर विश्वास नहीं है? क्यों? आखिर उन्होंने वोट नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई शहनवाज, कई सारे सवाल हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब उन्हें वहां के ग्रामीणों ने चुना है अपनी समस्या के सुधार के लिए, तो उनका फर्ज है ये कि अपने जो इलाके के जो ग्रामीण हैं, जो लोग हैं, उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना आए, इस बात को सुनिश्चित किया जाए, और अगर समस्या आ रही है तो उसका निपटारा करना भी उनका फर्ज है। लेकिन अब ऐसे में उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही देखी जा रही है, और ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कब तक इन ग्रामीणों को इस समस्या से छुटकारा मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि ग्रामीण लगातार ये मांग कर रहे हैं। अब ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ अब खुलकर मोर्चा भी खोल दिया है। अमरोहा जिले के सैद नगली थाना क्षेत्र स्थित जीहल गांव का ये मामला है। और फिलहाल आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।